किसी का नाम ज़िंदगी है या ज़िंदगी का नाम भरोसा है, ये हम विरोधाभास या मनोभाव के तौर पे देख सकते हैं। बट इसमें एक भरोसा पे आज हम चर्चा करेंगे। भरोसा ये कि प्रेम के स्वरूप में भरोसा है ये। ऐसा ऐसा है कि कोई लड़की है या कोई लड़का है, अब वो किसी दूसरे इंसान को पसंद करते हैं और वो कहीं न कहीं एक तरफ़ा या अंदरूनी प्रेम भी करने लगते हैं और उन्हें वाक़ई ऐसा लगता है कि कल को जो इंसान जिसको वो पसंद करते हैं या करती हैं, इन्हें भी वो पसंद करने लगेंगी, प्रेम करने लगेंगी या लगेंगे। अब इसमें थोड़ी-सी गहराइयों में जाएँ, तो क्या होता है कि जब भी हम किसी से प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम इसलिए नहीं होता कि और इस तरीके से नहीं होता कि आपने किसी को प्रेम किया और उन्होंने आपको प्रेम नहीं किया या उन्होंने कहा कि नहीं आज नहीं करूँगा या करूँगी, कुछ समय बाद आपको प्रेम करूँगी। ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज़ इसमें ये भी है, प्रेम समर्पण मांगता है दोनों तरफ से। लोग ये भी कहेंगे कि प्रेम तो एक तरफ़ा भी हो सकता है पर मैं उस पे बात नहीं करूँगा आज, किसी और दिन इस पे चर्चा करेंगे। जो मैं ये कह रहा हूँ कि भरोसे का, कि आप भरोसा करके चलते हैं, कल को वो आपसे प्रेम करने लगे, कल को आपको पसंद करने लगे, बट इस चीज़ की गुंजाइश काफ़ी कम रहती है क्योंकि इसकी कोई सतह नहीं रहती ना। अब ऐसा इसलिए क्या है कि आप तो प्रेम करते हैं, आप उनको पसंद करते हैं, बट वो किस नज़रिए से, किस छाँव में बैठकर वो आपसे प्रेम करें। कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है, नहीं भी कर सकते, ये भी पॉसिबिलिटी है। पर ये आपको देखना है कि आप कोशिश कर लीजिए, कुछ समय तक कोशिश कर लीजिए कि वो भी आपको पसंद करने लगें। अगर ऐसा नहीं होता है, बाई चांस मान के चले कि नहीं होता है, उनको आपसे प्रेम या वो आपको पसंद नहीं करती हैं, तो इस चीज़ को गलत नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। गलत नज़रिए से इसलिए नहीं देखना चाहिए कि प्रेम बहुत ही व्यक्तिगत चीज़ है और ये आप किसी से प्रेम करवा नहीं सकते हैं। आप प्रेम कर सकते हैं, तो ये सोच के चलना कि मैं प्रेम करूँगा किसी को, तो सामने वाले भी मेरे को प्रेम करेंगी या करेंगे। ये कहीं न कहीं विरोधाभास है और ये व्यक्तिगत चीज़ से और आपकी व्यक्तिगत चीज़ से ये अलग है। ऐसा अलग इसलिए है कि आप अपना प्रेम किसी को दे सकते हैं, आप अपने आप को किसी के साथ साझा कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले को आप ये नहीं मजबूर नहीं कर सकते, आप उनको ये नहीं कह सकते कि साहब आप भी हमें प्रेम कीजिए, ऐसा नहीं है। तो मेरा ये मानना रहेगा कि आप ऐसे अगर विरोधाभास में हैं कि आप प्रेम करते हैं, आप पसंद करते हैं, बट सामने वाले जो भी व्यक्ति हो सकते हैं या हो सकती हैं, वो आपसे समानांतर या समान भाव से उस भावना को व्यक्त नहीं कर पाते या नहीं कर पाती हैं, तो मेरा ये मानना रहेगा आपको उनसे अपने रास्ते को थोड़ा सा दाएं या बाएं करके 2 कदम आगे हो लीजिए। ऐसा इसलिए कि इसमें आपका प्रेम बचा रह जाएगा और आप भी बचे रह जाएंगे। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहिए जहाँ पर आप भी प्रेम दे सकें, बिना किसी नाप तोल के, बिना किसी खरीद फरोख्त के, और सामने वाले व्यक्ति भी आपको प्रेम कर सके बिना किसी नाप तोल के, बिना किसी खरीद फरोख्त के। अब इसमें नाप तोल और खरीद फरोख्त की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर आज के समय में प्रेम जो है, प्रेम एक
तराजू पे तौली हुई चीज़ें हैं। और ये कह सकते हैं, दूसरी चीज़ देखेंगे जाए तो प्रेम आज कटघरे में खड़ा है। अब खड़ा कैसे है? प्रेम को इस तरीके से तौला जाने लगा है कि सामने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत हैसियत क्या है, पारिवारिक हैसियत क्या है, और किस ओहदे पर है, उसकी कीमत कितनी है। कीमत इस तरीके से आंकी जाती है कि उसकी आमदनी कितनी है। किसी की केवल सुंदरता देखकर की जाती है। तो ये एक प्रेम को तौलने की दूसरी परिभाषा है। तो आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहिए जहाँ प्रेम ना कटघरे में खड़ा हो, ना कहीं तराजू में बटखरे के साइड में पड़ा हो कि उसे तौला जाए, जिसमें कि कांटे एकदम सेंटर में आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेम कहिए खुली हुई आज़ाद पंछी की तरह, जो सुबह को दाने चुगने जाती है और शाम को अपने घोंसले पे वापस लौट आती है। तो प्रेम कुछ इस तरह होना चाहिए। प्रेम आज़ाद भी होना चाहिए, प्रेम स्वाभिमानी भी होना चाहिए, और प्रेम कुछ हद तक आपकी हथेली पर भी होना चाहिए। जैसे कि पंछी उड़ जाती हैं सुबह दाना के लिए और शाम को अपने घोंसले पर आ जाती हैं। तो इस तरीके से प्रेम होना चाहिए। तो प्रेम को समझिए और प्रेम को जिया जाता है। धन्यवाद।